हेलो गुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई फील आप सब स्टूडेंट सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत स्वीटली रह रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा चटर मटर करते हुए भी अपनी स्टडी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेरे जो नोट्स मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रही हूँ उसको भी बहुत अच्छे से आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से मगअप भी कर रहे हैं। एम आई राइट माई गाइज? सो लेट्स वेलकम बैक टू आवर न्यू टॉपिक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपना लास्ट जो वीडियो दिया था उसमें हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हमने स्टार्टअप किया था, जिसमें हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अबाउट द सिंपल, उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। वो वीडियो देखेंगे तो यू आर एबल टू कनेक्ट दिस माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसकी हम स्टार्टिंग अपनी लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने स्टार्टअप किया था ब्रांचिंग पैटर्न्स। We are making the classification of the exocrine glands on the basis, there is basically 5 types of classification, जिसमें से कि 3 मैंने यहाँ पे नोट की हैं और जो बाकी जो 2 बची हुई हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न में हम जो सिंपल वाला है, मेरी लास्ट वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स वी मूव अपॉन टू द सेकंड पार्ट। मतलब ब्रांचिंग पैटर्न का ही हम बी पोर्शन पढ़ रहे हैं। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। द फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट द सिंपल। ठीक है, प्लीज आप मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस वीडियो को। लेट्स वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट दैट इज द ब्रांचिंग पार्ट, दैट इज द कंपाउंड वन। हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम ये बोल रहे हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनके पास खुद का क्या है, पाइपिंग सिस्टम है, जिसके पास अपनी क्या है, डक्ट सिस्टम है। तो जितने भी डक्ट्स रहेंगी हमारी, इन सभी ग्लैंड्स में क्या कॉमन रहेगा, डक्ट कॉमन रहेगी। इसमें भी मैंने आपको बताया था सिंपल वाले में कि क्या कॉमन है, डक्ट है। आइदर वो ट्यूबुलर है, आइदर वो सिंपल है, आइदर वो कॉइल्ड है, जिसमें कि हमने बर्नर ग्लैंड्स पढ़ा था, क्रिप्स ऑफ लुबर-कोहेन हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज अ कंपाउंड ट्यूबुलर। देखो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम में क्या कहा था आपको, हम बात कर रहे थे ट्यूबुलर के बारे में। ऐसे ही कुछ शेप बनाया था मैंने लास्ट वाले सेशन में, हमने ये वाली शेप बनाई थी। सो दिस शेप इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर शेप। तो यहीं से ही हमारा जो कंपाउंड का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द कंपाउंड ट्यूबुलर। सी, these are the tubular exocrine glands। कंपाउंड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है, यहाँ पे जो हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, ट्यूब के जैसा मिलेगा। बट क्या है, यहाँ पे देखो आगे इसकी डक्ट्स क्या होगी, कंपाउंड हो गई ना, बहुत सारी डक्ट्स आ गई। कॉमन डक्ट तो नहीं है ना, हर एक ट्यूबुलर ग्लैंड की अपनी एक डक्ट है। See, this one is another duct, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4। ये सब की क्या है, अलग अलग है। That is why I had given the name of the compound। First is the compound tubular and the example is the Brunner's gland। Fine, the Brunner gland helps in the secretion of the mucus to maintain the acidity of the stomach। ठीक है, Brunner gland ही mucus को secrete करता है, जिसकी वजह से stomach की acidity स्टमक को इफेक्ट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट वी आर इन द कंपाउंड ऑन द कंपाउंड एल्वियोलर। देखो नाम से पता लग रहा है एल्वियोलर मींस ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, राउंड होगा। सो हियर दे हैव देयर ओन डक्ट, दे हैव द राउंड स्ट्रक्चर्स, दे आर द राउंड स्ट्रक्चर्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एल्वियोलर। कंपाउंड हमने क्यों बोला, हर एक एल्वियोलर की अपनी खुद की डक्ट है, लेकिन और फिर क्या है, एक मेन डक्ट है। ठीक है, the example is the mammary gland। mammary gland is also known as a breast। fine, next is the compound tubular alveolar। इसमें हमें दोनों तरह के मिलेंगे ग्लैंड्स, ट्यूबुलर भी मिलेगा हमें, एल्वियोलर भी। देखो मैंने यहाँ पे एक राउंड भी बनाया और मैंने एक ट्यूबुलर भी बनाया, ट्यूब लाइक भी बनाया। द एग्जाम्पल इज द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आप सब लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े होंगे, जिसमें से क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड है।
So here is the complete classification about the first classification of the exocrine gland, that is the branching pattern. Branching pattern से हमने दो classifications दिए, the one is the simple and the another one is the compound. Compound में further हमने तीन classification दिए, compound tubular, compound alveolar and compound tubular alveolar. The first example is for the Brunner's gland, the second one example is the mammary gland, and the last one is the submandibular gland. Let's we move upon to the second classification of the exocrine gland, that is on the basis of the secretory unit. That is on the basis of the secretory unit. The classification is tubular. Tubular means the same, it is a tube-like. Acinar. Acinar is also means the round one. Acinar is also means the round one. Tubular shape of the secret, shape के basis पे ना ये ट्यूब लाइक है. The example is the Brunner's gland. कैसा है secretory unit, कैसा है, एसिनार जैसा है, एसिनार जैसा है, ठीक है. It is also a round one. The example is the salivary gland. Okay. Now the third classification of the exocrine gland is the mode of the secretion. Secretion कैसे हो रही है? This portion is 7 star for any of your competitive examination. Fine. यहाँ से question पक्का बनते ही बनते हैं. Either it is NORCET, either it is CHO or any kind of a state examination. Okay. Mode of secretion, हम किसकी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, the meaning of the crine is secretion. अब हम किस एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन, कैसी सिक्रीशंस आ रही हैं, ठीक है. The first one is known to be here it is. The first is the holocrine. Please memorize this table very nicely. यहाँ से पक्का एक दो questions नॉर्सेट में जरूर बनते हैं. एम्स डेफिनेट इस इतने पोर्शन में से तो एम्स पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है. ओके. The first one is the holocrine. The next is the apocrine. The third one is the merocrine. ठीक है. Holocrine. Holocrine means the whole. नाम से ही बता रहा है वो. Holocrine means the whole. Holocrine gland में this is the basement membrane. This is the basement membrane. इसके ऊपर ये क्या है? सेल है. सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. Holocrine means ये सेल पूरा का पूरा ही रप्चर होगा. हेलोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा कि सेल पूरा का पूरा ही रप्चर होगा और अपनी सारी सिक्रेशंस को बाहर वॉमिट अप कर देगा. Holocrine glands are those glands in which the cell ruptures completely and excrete out and they vomit out their secretion completely. अपनी पूरी secretions को क्या करेगा वो? बाहर फेंक देगा. Fine. The best example, the very beautiful example of the holocrine. Holocrine means the complete. सेल पूरा का पूरा फटेगा और अपनी पूरी secretions को बाहर फेंक देगा. The biggest and the most important example of the holocrine gland is known to be as the sebaceous gland. It is known to be as the sebaceous gland. What is the sebaceous gland? Sebaceous glands are the glands whose secretion is known as sebum. Sebum कैसा secretion है? Oily secretion है. ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? उन persons में देखने को मिलेगी जिन लोगों में acne होंगे. Acne का मतलब क्या है? Pimple होंगे. The individual who is suffering with the condition called as acne vulgaris, उन लोगों में सबसे ज्यादा कौन सा ग्लैंड काम कर रहा होगा? होलोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा होगा. होलोक्राइन ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? जिसमें कि सेल जो है वो पूरा रप्चर होगा और अपनी सारी सिक्रीशंस को बाहर वॉमिट अप कर देगा. फाइन. दिस इज ऑल्सो द 7 स्टार क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एपोक्राइन. द मीनिंग ऑफ क्राइन इज सिक्रीशन. अब हमने पढ़ना है एपो का मतलब क्या. एपो मीन्स द अपाइकल. एपो मीन्स द अपाइकल. एपो मीन्स द अपाइकल. अपाइकल मीन्स क्या? ये ऊपर वाला जो मैंने ये ऐसे पोर्शन बनाया, दिस इज द अपाइकल. फाइन. दिस इज द अपाइकल वन. एपोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सरफेस से. एपिक्स का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले सरफेस. सिर्फ जो सेल है वो ऊपर से क्या होगा कि बर्स्ट होगा, फटेगा और उसकी सिक्रीशंस क्या होंगी? बाहर निकल जाएंगी. द एग्जाम्पल इज द मेमरी ग्लैंड. द एग्जाम्पल इज द मेमरी ग्लैंड. हमने यहाँ पे भी पढ़ा था compound alveolar में. the example is the mammary gland. Here also the apocrine gland is the mammary gland.
द नेक्स्ट इज द एक्सिला। द नेक्स्ट वन इज द एक्सिला। एक्सिला में से भी जो बहुत मतलब थोड़ा स्मेली ऑर्डर आता है वेन एवर यू हैव प्रोफ्यूजली यू आर स्वेटिंग, है ना, बहुत ज्यादा डायफोरेटिक पेशेंट है, तो आप देखना कि एक्सिला में बहुत अलग तरह का ऑर्डर स्मेल होगा आपको, ठीक है। वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू द एपोक्राइन। एक्ने वल्गैरिस में कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है? होलोक्राइन। एक्सिला में कौन सा ग्लैंड है? एपोक्राइन। एपोक्राइन में सेल कहां से बर्स्ट होता है? एपिकल से होता है, सिर्फ उसके सरफेसेस से होता है, लेकिन होलो में वो पूरा पूरा हो रहा था, एपो में सिर्फ वो सरफेस से हो रहा है। द एग्जाम्पल इज द वन इज द मेमोरी ग्लैंड, नेक्स्ट इज द एक्सिला, एंड द थर्ड वन इज द एनोजेनाइटल रीजन, that is the anogenital region. The third one is also very important one is the merocrine gland. merocrine gland सबसे अच्छा ग्लैंड है। merocrine gland को हम कैसे याद कर सकते हैं? मीरा से याद कर सकते हैं। मीरा जी किनका नाम लेती थी? ठाकुर जी का नाम लेती थी, तो वो क्या थी? वो सबसे अच्छी थी। वैसे ही वो सबसे अच्छी थी, वैसे ही merocrine gland भी क्या है? सबसे अच्छा ग्लैंड है। इसमें कभी भी सेल जो है वो रप्चर नहीं होता है, इसमें जो सेल है कभी भी रप्चर नहीं होता है, वो अपनी सिक्रीशंस को बाहर निकालता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एपोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कभी भी फटता नहीं है, जो कभी भी बर्स्ट नहीं होता है, और वो अपनी सिक्रीशंस को बाहर कैसे निकालता है? विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस and by the process of the exocytosis. These are known to be as the merocrine glands. These are known to be as the merocrine gland. So these are the three classifications about the exocrine gland. Let's we move upon the fourth classification. Let's we move upon the fourth classification. The fourth classification is on the basis of secretion, on the basis of the secretion. Fine. The fourth classification is on the basis of the secretion. इसमें हम तीन classifications को हम study करेंगे. The first one is called to be as the first class is known to be as the serous. It is known to be as the serous. The next is the mucus, and the third one is the mixed. Okay. The first one is known to be as the serous, the next one is called as the mucus, and the last one is known to be as the mixed one. Serous कैसी secretions होंगी? बहुत ही ज्यादा watery secretion होंगी। कैसी secretion होंगी? बहुत ही ज्यादा watery secretion होंगी। mucus secretion कैसे होगी? थोड़ी सी चिपचिपी सी होगी। mucus secretion कैसी होती है? थोड़ी सी चिपचिपी होती है, ठीक है। This secretion is little sticky, बहुत ज्यादा sticky secretion होगी ये, ठीक है। स्टिकी सिक्रीशन होंगी, एंड द मिक्स्ड वन में दोनों ही हमें मिलेगा, म्यूकस भी मिलेगा प्लस हमें क्या मिलेगा? सीरस भी मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स वी मग अप अबाउट द एग्जांपल ऑफ द सीरस इज सीरस। देखो ध्यान से थोड़ा आप थोड़ा देखना, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड हियर इज द सेल। द शेप ऑफ द सेल इज द पिरामिडल। ये आपको याद रखना है प्लीज, पिरामिडल वाला। द शेप ऑफ द सेल इज पिरामिडल। द न्यूक्लियस इज राउंड। जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? राउंड है, और वो क्या है? सेंट्रली लोकेटेड है। न्यूक्लियस कैसा है? स्फेरिकल है, और क्या है? सेंट्रली लोकेटेड है। और ये क्या है? इसकी सिक्रीशंस है। ये क्या है? यहाँ पे ये सिक्रीशंस है। फाइन। जो ऊपर वाली सिक्रीशंस होंगी वो कौन से कलर की होंगी? रेड कलर की होंगी। That is why it is known to be as a apical. It is known as a apical eosinophilic. जो ऊपर वाली secretions है, ऊपर है। एपिक्स मतलब क्या होता है? ऊपर। बेस क्या होता है? नीचे। एपिकल मीन्स ऊपर, बेस मतलब नीचे। ऊपर वाली secretions क्या है? रेड कलर की है। That is why it is known to be as a apical eosinophilic. नीचे वाली क्या है? बेसल है। बेस पे है तो बेसोफिलिक। इट इज अ बेसोफिलिक। फाइन। देखो ब्लू कलर का बताया ना मैंने, ये वाला कौन सा? ये नीचे वाली सिक्रीशंस कैसी होंगी? ब्लू कलर की होंगी। ब्लू क्या है? पानी,
ब्लू कलर का क्या है? पानी पानी। देखो पानी पानी मैंने क्यों बोला है? टू मेमोराइज यू द एग्जाम्पल। पानी पानी से हमने 2 बार लिखा है हमने पानी पानी। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। द फर्स्ट पी मीन्स द पैंक्रियाज, द फर्स्ट पी मीन्स द पैंक्रियाज एंड द नेक्स्ट पी इज नोन टू बी एज द पैरोटिड ग्लैंड, इज द पैरोटिड ग्लैंड। ओके, कैसे याद किया? ब्लू है पानी पानी, वो सॉन्ग तो आप सबको अच्छे से आता होगा ना। तो वहां पे क्या है? ब्लू कलर का क्या है? बेजल है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? बेजल, बेजोफिलिक बोला है। एग्जाम्पल्स याद करने के लिए क्या है? पानी पानी। द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द पी इज द पैंक्रियाज एंड नेक्स्ट पी इज फॉर द पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज फॉर, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने सीरस के बारे में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The next part of this is the mucus. See, this is the basement membrane and this is the cell and this is the nucleus. The cell is like a columnar. The cell is like a columnar. The nucleus rests on the basement membrane. The nucleus rests on the basement membrane. Okay, and here is all are the secretions are there. And the example for this one, and the example of this one is the submandibular. The example is the submandibular. Okay, the last one is the both one, जिसमें क्या हमें मिलेगा? म्यूकस भी मिलेगा और हमें सीरस भी मिलेगा. The example is the sublingual. The example is the sublingual. Okay, the example is the sublingual. So this is on the basis of the secretion. The fourth classification is on the basis of the secretion. The first one is the serous. The examples is the serous type की हमें secretions कहाँ मिलेंगी हमें देखने को? In our pancreas and in the parotid gland. Next we have discussed about the mucus. Mucus कैसा होगा? थोड़ा चिपचिपा सा होगा, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सब मैंडिबुलर में. मिक्स्ड में क्या है? दोनों म्यूकस भी है और सीरस भी है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सब लिंगुअल में. लेट्स वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्लासिफिकेशन. That is on the basis of the number of cell, on the basis of number of cells, on the basis of the number of cells. The first one is known to be as a unicellular. It is called to be as a unicellular, and the last one is the multicellular. Okay, the example of the unicellular is the goblet cells. What is the function of the goblet cells and where is the location of the goblet cells? The goblet cells is present in our whole respiratory system. Goblet cells हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे पूरे respiratory system में मिलते हैं. And the function of the goblet cell is to secrete the mucus. Mucus कैसी secretion है? चिपचिपी वाली secretion है. And the multicellular example is the lacrimal gland. It is the lacrimal gland and the salivary gland. So this is the complete classification of the exocrine gland. और प्लीज आप इसको ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में ही बनाना और अपनी कॉपी को थोड़ा लैंडस्केप मोड में करके बनाना आप उसको, ठीक है? तो एक ही ग्लांस में आप बार बार उसको देखते रहोगे तो यू विल एबल टू मेमोराइज इट वेरी नाइसली. सो थैंक यू सो मच.